यस। नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर जी को। राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, और 25 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। तो पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को ये विद्या दी जाए, ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल सकें। इसीलिए 2020 के बाद सर ने पढ़ाना शुरू किया, और तब से यानी कि पिछले 5 सालों में सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि सर का जो 25 साल का कंसल्टेशन का जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को मिलता है क्लास। क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, मतलब काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं सर पढ़ाने में। तो वो जो प्रैक्टिकलिटी है, जितने भी चार्ट्स आज तक सर ने देखे हैं वो सब क्लास में बच्चों को लाइव लगाकर सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सारे सूत्रास प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं वो सब क्लास में बताया जाता है। और क्लास में सब स्टूडेंट्स अपना चार्ट अपने साथ लेकर बैठते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सारे सूत्रास वेरीफाई किए जाते हैं क्लास में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज का जो वेबिनार है, विवाह ज्योतिष, ये वेबिनार आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि इस समय शुक्र वक्री चल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं। इस समय बहुत सारे लोगों को मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड काफी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हो। तो ये जो सेशन है ये आपको काफी हेल्प करने वाला है इसमें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है ड्यूरिंग दिस सेशन, आप पेपर और पेन लेकर बैठे। कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप उसको पेन डाउन कर लें, ताकि आप सेशन के एंड में हैंड रेज करके सर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। तो ये जो वेबिनार है, ये जो टॉपिक आज हमने लिया है, विवाह ज्योतिष, इसमें बहुत कुछ सर आपको बताने वाले हैं। इस क्लास में भी बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर आउट होने वाली हैं। मैरिज के लिए मैच मेकिंग कैसे की जाती है। नॉर्मली हम लोगों को यही पता है कि 36 गुण मिल गए, है ना, 36 में से मतलब एक पर्टिकुलर हमने रेंज फिक्स कर रखी है कि इतने गुण मिल गए तो मतलब शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ गुण मिलान होने से शादी नहीं होती। और भी कई चीजें देखी जाती हैं जिसको हम मैच मेकिंग में देखते हैं। वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। और शादी आपकी अरेंज होगी, मैरिज लव मैरिज होने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और आपके विवाह में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको आप कैसे टैकल करेंगे, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, एक जो सेपरेशन का फेज आता है, या तलाक योग है, या विधवा योग है, ये सारी चीजें इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे राजीव सर। सो आई रिक्वेस्ट राजीव सर टू स्टार्ट द सेशन। लेट्स वेलकम हिम। सर, वेलकम सर। सर अनम्यूट करें आप। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। जी सर। ऐसा है, इस बार मैं विवाह के अंदर विवाह सेम पढ़ाऊंगा। जनरल सूत्र है, बहुत कॉमन है, सभी को मालूम होगा। उस पर मैंने कुछ इन्वेंशन करी है। तो क्लास में जो जिन लोगों की शादी हुई होगी ना, उनके यहाँ ये सूत्र लगा के उनकी मैरिज का टाइमिंग निकाला जाएगा, ताकि इस फार्मूले को हम वेरीफाई करेंगे। क्लियर? ये फार्मूला मैरिज का बहुत जबरदस्त है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताता हूं कि मैं कभी भी 36 गुण वाली थ्योरी को स्वीकारता नहीं हूं। वो 100% गलत होती है।
क्लियर। कौन सी थ्योरी से विवाह करना चाहिए वो थ्योरी मैं क्लास में रिवील करता हूँ। कभी भी 36 गुण से विवाह मत करिएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। 110%, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ऋषि मुनियों से गोत्र होते हैं, और ऋषि मुनियों को एक गोत्र को वो फीड करा होता है सॉफ्टवेयर में, और वो सीधा सा मना 0 पॉइंट दिखा देता है, जबकि आप शादी लायक हैं, दोनों शादी कर सकते हैं। ये चीज मैं रिवील करूंगा बड़ी अच्छी सी। अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं मैरिज के लिए। सबसे पहले देखिए, वेदर देयर इज ए प्रॉमिस और नॉट। मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डिटेल में मेरे को क्लास में रिवील करना। एक जनरल कॉन्सेप्ट देखिए कि सैटर्न एंड मार्स सिटिंग इन द सेवेंथ भावा शादी नहीं देते। अगर गलती से शादी हो भी गई तो उसका सुख नहीं है। सैटर्न एंड मार्स सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस, सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, तो वो विवाह नहीं देते। क्लियर है। हमको, और उसके साथ लगना लॉर्ड अष्टम में भी चाहिए। सेवंथ हाउस में सैटर्न एंड मार्स के साथ साथ लगना लॉर्ड शुड बी इन द एट्थ भाव, ये चाहिए। अब आते हैं, लेट मैरिज होता है। लेट मैरिज के अंदर क्या होता है, देखो आजकल जो मैरिज का एक टाइमिंग है ना, आजकल बच्चे पहले कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। वो जमाना चला गया जब मैरिज की एज 24 तक हो जाती थी। आज 28 स्टैंडर्ड एज हो गई है। 28, 29, 30 ये कॉमन एज हो गई है। तो कॉमन एज के अंदर हम इसको नहीं लेंगे, तो इसमें दिक्कत आई। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मैं जनरल बात आपसे कह रहा हूं कि हमारा सूत्र को इम्पोर्टेंस देने वाली बात है, और मैं क्लास में ये कोशिश करता हूं, आप चार्ट खोलिए और सूत्रास को वेरीफाई करिए। अब हम सिंपल सी बात कहते हैं, लेट मैरिज का मैंने बता दिया। लेट मैरिज किसे कहेंगे हम, वो लेट मैरिज कहेंगे कि 32 के बाद, 30 के बाद होना लेट मैरिज। 30 तक तो नॉर्मली कर ही रहे हैं लोग, परंतु अगर आप जो है मैरिज 30 के बाद हो रही है तो वो लेट मैरिज है। लेट मैरिज 32 वाली ज्यादा विशेषकर काउंट होगी। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आते हैं लेट मैरिज के लिए, लेट के कारक ग्रह कौन है वो ध्यान रखिए, दैट इज सैटर्न। और सैटर्न की फोटोकॉपी कौन है, दैट इज राहु। ठीक। तो जब भी आपका सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ कंजक्ट हो, मेल हो या फीमेल हो, शनि भगवान डिले के कारक है, तो आपकी शादी लेट है। नहीं, खाम खा के उपाय कर करके क्यों कबाड़ा कर रहे हो आप अपना। मैंने अभी पीछे 3 क्लासेस जो मेरी चल रही हैं, उन्हें मैंने सिखाया है सबको कि भैया उपाय नहीं करते, फायर खोलते हैं वो गड़बड़ नहीं करनी है हमें। सिंपल सा है, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ है तो अब इसमें दो चीजें होंगी। वैसे शनि भी यही देगा, राहु भी यही देगा। एक तो इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा राहु के साथ, अगर सेवंथ लॉर्ड है तो इंटरकास्ट मैरिज। राहु भी डिले करता है मैरिज को। क्लियर है। यहाँ पर हमें सिंपल से रूल समझने हैं, और उन रूल्स को आगे हम डिटेल में चलेंगे। ये एक सिंपल सा मैंने फंडामेंटल रूल बता दिया। अब आगे चलते हैं, लव मैरिज क्या होता है। लव मैरिज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, देखो मैं सिखा देता हूं आपको। अब ये कॉमन आपने पढ़ा होगा। अब ये कॉमन क्या है, लगना फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस। अब जिनको मैथ अच्छा आता है ना, प्रोबेबिलिटी अच्छी आती है, 1 5, यानी लग्नेश और पंचमेश ये भी लव मैरिज, लग्नेश सप्तमेश ये भी लव मैरिज, लग्नेश नवमेश ये भी मैरिज, 5 + 7 ये भी लव मैरिज, 7 + 9 ये भी लव मैरिज।
वो तो गया लव मैरिज। बस बात खत्म हो गया। अब मैं आपको एक खास सूत्र बताता हूँ। खास सूत्र क्या है? सूर्य, मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, पंचम भाव का राशि हुआ सूर्य की। अब सूर्य एग्जॉल्टेड किस में होता है? मेष राशि में। अगर मेष राशि में राहु महाराज बैठ गए, इट मीन्स यू विल गो फॉर लव मैरिज। ये एडवांस सूत्र है। ये तो कॉमन सूत्र हैं जो आपको पता है लव मैरिज के। एडवांस वाला सूत्र क्या है? सी द exalted sign of the fifth lord. If in that sign Rahu is being seated over there, means you are going to get a love marriage. ये हम D1 चार्ट से देखेंगे। क्लियर? लेकिन इसका प्रॉमिस हमें D9 से देखना होता है। बात सिंपल सी है। अब और बता देते हैं, मंगल और शुक्र जो होते हैं वो आपको क्या देते हैं? लव मैरिज। पर ये जरूरी नहीं है लव मैरिज दें आपको। कहीं आप गलतफहमी में रह जाएं, लव मैरिज मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो है उस बात को समझना जरूरी है हमको कि लव मैरिज के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और ध्यान से आप सीखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये बता देता हूं। इंटरकास्ट मैरिज जो के कारक ग्रह राहु देव है, शनि भी कराते हैं इंटरकास्ट, ऐसा नहीं है नहीं कराते। आप देखिए आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड है या नहीं है। अच्छा, एक अच्छी चीज आपको यही सिखाता हूं। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ बैठा है, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो वो मैरिज जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो जाए तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी। वो काफी कारण हमें देखने होते हैं। वो ये देखने होते हैं कि जुपिटर का लिंक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सेफ है मैरिज। अच्छा, अब क्या होता है कि मंगल शुक्र वाले इनका बाय बर्थ ये डिजायर होता है कि मेरी लव मैरिज होनी चाहिए। मैंने सभी बुक्स आप देख लीजिएगा खोल करके, वहां आपको लव मैरिज लिखेगा। ये आप D1 में जब देखते हैं लव मैरिज है, क्लियर है। परंतु जब आप D9 में झांकेंगे, वहां पर ये प्रॉमिस का कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर D9 में कंफर्मेशन नहीं है प्रॉमिस का, तो आपकी नहीं होगी बाबा। अब इसे मैं नाड़ी से रिवील कर दूं। 7 जन्मों का साथ, पूर्व जन्म के पति पत्नी। दिस इज एज पर द नाड़ी, आई एम नॉट टीचिंग हियर नाड़ी, बिकॉज इट्स अ वैदिक कोर्स। नाड़ी के अंदर मैं रिवील करता हूँ सारा बारीकी से। फिलहाल मैंने यहाँ भी बता दिया। जब अच्छे लोग क्लास में आ जाते हैं, रिदम हो जाता है। मेरा योग फलम 4 क्लासेस का था, मैंने उठा के उसे 5 क्लास में पढ़ा दिए, एक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा ली। तो ऐसा होता है कि लोग अच्छे यस आते सर, हैं। और अनलिमिटेड मिला सर उसमें भी हमको। हाँ, ज्ञान अनलिमिटेड मिला उसमें। क्या कह मैंने रहे किया हैं? था सर योग फलम। हाँ जी, मीना जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही सर, अनलिमिटेड मिला हमको उसके अंदर। बहुत सारा नॉलेज मिला सर। आपने 4 दिन बोला था लेकिन 5 दिन में बहुत कुछ सिखाया सर। थैंक और यू। मैंने क्लास सिलेबस किया के था सर। और थैंक सिलेबस यू। के बाहर का सर इतना कुछ सिखा देते हैं कि बस मतलब आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है क्लास हाँ जी समाप्त सर। ना हो। हम्म। मैंने आपको सैटर्न ट्रांजिट के मुंडे एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाया था, और वो इवेंट मैंने शेयर भी कर दिए हैं क्लास में। जी चलिए सर। आगे चलते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हम्म, अब होता है पति कैसा मिलेगा। पति कैसा मिलेगा? आप D1 पर जाइए, सेवंथ लॉर्ड को देखिए। अगर सेवंथ लॉर्ड मैलेफिक एफ्लिक्शन पर है, यदि पाप प्रभाव में सप्तम भाव है, तो जातक का स्पाउस जो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ कर जाएगा। क्लियर है? यानी मजे वाली बात नहीं।
मर्यादा से मुझे बात सिखानी है। पति कैसा मिलेगा? अगर सेवंथ लॉर्ड अंडर मेलेफिक एफ्लिक्शन है तो पति आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अच्छा, यानी झगड़ा वगड़ा करने वाला पति भी हो सकता है, हम ऐसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे क्या चलते हैं। अब ये तो पति का हो गया, तो पत्नी कैसे मिलेगी? अरे बाबा, रूल तो सेम लगेगा। सेवंथ लॉर्ड को देखो ना आप। बस सेवंथ लॉर्ड अगर मैलेफिक अफ्लिक्शन में है तो आपको क्या है, पत्नी अच्छी नहीं मिल पाई। बात क्लियर है? अब देखो क्या होता है कि क्लास के अंदर, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा रिदम बन गया। तो मैंने मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु के साथ वीनस है। वीनस नाड़ी पढ़ा रहा हूं अब मैं। नाड़ी में वीनस पत्नी है, ठीक है। और राहु क्या है? डिजायर है। अजी सुनते हैं वर्मा जी, 52 इंच का टीवी लाए हैं, हमारे घर में 24 इंच का है। अच्छा लगता है हम 24 इंच का टीवी देख रहे हैं। डिजायर, डिमांडिंग वाइफ हो सकती है आपकी। ये नाड़ी के सूत्र है। तो बीच में रिदम बन जाएगा तो मैं कुछ नाड़ी के भी सूत्र आई टीच यू इन द क्लास। बट बेसिकली जो मुझे फोकस करना है वो मैच मेकिंग के ऊपर फोकस करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलें देवी जी। सर प्लीज आप हाँ, मैं शेयर शेयर कर कर देता देंगे हूँ। स्क्रीन। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं सबको बता दूं कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है सानी सर का। और ये शुरू हो रहा है 31 मार्च 2025, यानी कि कल से। और ये कोर्स की टाइमिंग रहेगी शाम को 7:05। 5 क्लासेस रहेंगी। नॉर्मली ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो फी है वो 2345 है, लेकिन क्योंकि नवरात्रि के शुरुआत में ये शुरू हो रहा है, तो सर ने एक ऑफर दिया है आप सबको कि आज रात 12 बजे तक जो लोग भी पे करेंगे वो 2111 पे करेंगे। और अगर 12 बजे के बाद पे करते हैं तो आपको 2345 ही पे करना है। राइट। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई डाउट है जो आप सर से पूछना चाहते हैं, तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 76 755। सर पेमेंट डिटेल शेयर कर देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी देवी जी, एक सेकंड। ये पेमेंट डिटेल है। राइट। एक सेकंड, एक सेकंड, वो गड़बड़ हो गया। जी। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे से डिलीट हो गया शायद। डिलीट हो गया। एक सेकंड हो जाइए। किसी ने एडमिट भी होना है, मैं एक सेकंड में। हम्म। सर स्क्रीन हाँ, विजिबल है? हाँ, हाँ, आपको आ रहा विजिबल? जी सर, मैंने शेयर किया अभी। अच्छा जी, थैंक यू जी। ओके। सो ये पेमेंट डिटेल है। आप चाहें तो अकाउंट में भी पे कर सकते हैं और यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस बारे में भी तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर का नंबर आपको दे दिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब पे करें तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें सर को, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर देवी प्लीज जी। कंटिन्यू। जी जी। थैंक यू देवी जी। अब आप पे अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगला पॉइंट बड़ा सुंदर है। यदि आपके सेवंथ हाउस में, बड़े ध्यान से सीखिए, सेवंथ हाउस के अंदर
यदि आपके शनि देव हैं तो स्पाउस की एज जो है वो ज्यादा हो सकती है, स्पाउस आपको मेच्योर मिल सकता है, ये आपने समझना है। ठीक है। शनि चूंकि वृद्धावस्था के कारक ग्रह है, ठीक है जी, तो वृद्धावस्था के कारक ग्रह होने के कारण जो है वो आपको पति जो है बड़ी आयु के मिल सकते हैं, मेच्योर मिल सकते हैं। आगे पॉइंट पर आ रहे हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चार्ट से समझते हैं आराम से। अब ये हमारा जो सेवंथ हाउस है इसको फोकस करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सेवंथ हाउस के ऊपर मेन है, पहला पॉइंट D1 का, दूसरा आता है D9, ये हमारे विवाह का है, यहाँ का 7 देखना होता है। क्लियर है। तो जब तक हम इन चीजों को बारीकी से नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे। क्लियर। दूसरा, दूसरा क्या है, विवाह का कारक ग्रह पर फोकस करना है। विवाह का कारक ग्रह कौन होता है, मेल के लिए वीनस, फीमेल के लिए क्या है, वैदिक से बृहस्पति है, नाड़ी से मंगल होता है। खैर हमारा बृहस्पति वाला चलेगा, ये नाड़ी में है, मंगल पति का कारक, यहां पर बृहस्पति है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है। हम इस चीज को समझेंगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है या जुपिटर का लिंक आ रहा है तो मैक्सिमम 1 या 2 साल का एज का डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट सेम एज के हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं, ठीक है ना। हम लोग एज गैप भी देखेंगे। क्लियर है। अब मैं एक सूत्र बताता हूं, मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ा रहा था, मंगल और चंद्रमा इफ दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट D1 में देखना है, वेयर वी हैव टू सी इट इन द D1, सिंपल सी बात है। तो क्या देखना है, अगर ये कंजक्ट है तो ये मैंने अपनी रिसर्च में भी हाल ही में पाया है, ज्यादातर केसेस में इंटर स्टेट मैरिज होती है। मतलब कोई जातक दिल्ली का है तो कन्या दिल्ली की नहीं होगी, दिल्ली से बाहर की होगी, ऐसे भी है। फिर मैंने थोड़ा इस पर और किया, तो जब मैं अपनी एस्ट्रो वास्तु की क्लास पढ़ा रहा था तो किसी के चार्ट में था। अब चूंकि मैं नाड़ी पढ़ाता हूं तो मैंने कहा कि आपकी बहू रानी नदी पार करके आई है। बोले ये दिस इज वेरी मच ट्रू सर, मजा आ गया। तो मैंने एक और सूत्र उसमें लगाया था, लगाने के बाद मेरे को ये सारा समझ में आया। तो जब ये चीजें बारीकियां क्लियर होती है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है बताने एक्सक्यूज मी में। सर। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट ले लेता हूँ लाइव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ जी जी, बोले। सर अभिषेक जी, उनका चैट में 2 बार मैसेज आया है। मैं चाहूंगी कि अभिषेक जी खुद को अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। अभिषेक जी, सर कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। चलिए मैं पढ़ा लेता हूँ, शायद उनके कोई दिक्कत है टेक्निकली। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगला पॉइंट अपन समझेंगे। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उनके पतिदेव कम आयु के हैं ना, प्रियंका चोपड़ा के, वो बड़ी है उम्र में और उनके पतिदेव छोटे हैं। मैं एक एग्जांपल नक्षत्रा का देता हूँ यहाँ पर, आप सीखिए इसको अच्छे से, अच्छे से सीखिए। वो क्या है, सिंपल सा है। आपको सेवंथ लॉर्ड देखना है, कौन देखना है, सेवंथ लॉर्ड। बात क्लियर है। सेवंथ लॉर्ड को देखना, अगर सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्र पद नक्षत्र में है तो पति आयु में छोटा हो सकता है। ऐसे में 4-5 सूत्र पढ़ाऊंगा आपको, पति आयु में छोटा हो सकता है। बात क्लियर है। इस तरह से छोटी आयु बड़ी आयु देखी जाएगी, मेल हो या फीमेल हो। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। 8th हाउस और हमारा 12th हाउस, इस पे भी फोकस करना चाहिए, इस पे भी फोकस करना चाहिए हमारा बेडरूम में। क्लियर। लेकिन 8th हाउस हमारा ससुराल भी है।
इस पर भी फोकस करना। अगर मान लो किसी के अष्टम भाव में राहु महाराज बैठे हैं, तो राहु तो राजनीति के कारक ग्रह है ना, तो ससुराल में राजनीति होती होगी, और तो कुछ नहीं और मिलने का। अच्छा, लाल किताब भी मैं बीच बीच में पता नहीं लगता, मैं लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ ऐसे। अब लाल किताब सिंपल सा एक रूल कहती है, यदि आपका राहु ठीक है या खराब कैसे चेक करें, तो लाल किताब ये कहती है कि यदि आपके ससुराल से संबंध अच्छे हैं तो आपका राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है आपकी कुंडली में। वो ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, मेरा कोई पता नहीं होता, मैं मल्टीपल सूत्र जब मैं रिदम में होता हूँ तो मैं दे देता हूँ। और मेरे कई स्टूडेंट हैं, मैं सबसे मेरे अच्छे स्टूडेंट अभी तक हैं, एक फीमेल हैं क्लास में, और एक वासुदेव जी हैं, पुरी से हैं, पर एट प्रेजेंट वो छत्तीसगढ़ रहते हैं। बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं, मेरे कई स्टूडेंट आगे निकल गए हैं, मुझे प्राउड महसूस होता है। जैसे एपी कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ही इज फ्रॉम बैंगलोर। मुझे अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट आगे निकलते हैं और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं कभी भी उनको कम नहीं आंकता, ठीक है ना। हमारे प्रमोद जी भी बहुत बढ़िया है, ये मेरे ख्याल कोई कोर्स नहीं छोड़ा होगा इन्होंने मेरा, अभी बैठे हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बता रहे हैं। अब विवाह के बाद क्या मेरा भाग्य चमकेगा। देखिए, जीवन में आपने जन्म लिया तो आपकी कुंडली ने बताया आपके भाग्य में क्या लिखा है। अब दूसरी बार भाग्य चमकेगा कब? आपके विवाह के बाद ना, विवाह के बाद ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट से समझाता हूँ। देखो, अब आप एक सूत्र आप इसका सीखिए, अच्छे से समझिए। अब ये सेवंथ है, सेवंथ लॉर्ड देखना हमने, और नाइन्थ लॉर्ड को देखना है। क्या ये इनका युति है, कंजक्शन है, या सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए या नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठ जाए तो विवाह के उपरांत भाग्य उदय होता है। इसमें एक थोड़ा सा लोचा भी होता है, रिवील इन द क्लास। क्योंकि फर्स्ट मैरिज ये है और ये सेकंड मैरिज भी है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कई बार। अब एक और सूत्र सिखाता हूं आपको। फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड में अगर राशि परिवर्तन है, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर दे नेवर ट्रीट दिस कॉम्बिनेशन इज गुड, क्योंकि मैरिज के कुछ समय पश्चात मिसअंडरस्टैंडिंग देगा। फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, बिकॉज यू शुड नेवर फॉरगेट सेवंथ हाउस हमारा मारक स्थान भी है। अब ये मारक का दोष दे देगा, वो इस दृष्टिकोण से वो इसे शुभत्व नहीं देते हैं। क्लियर है? अब इंदिरा गांधी जी की आप कुंडली ले लीजिए, शनि लगन में है, चंद्रमा सप्तम भाव में है। शी लॉस्ट हर हबी ना। सप्तम भाव मारक भी होता भैया, ये नहीं भूलना आपने, कहीं आप भूल जाओ। ये बारीकियां आपने समझनी है। अब जो सबसे अच्छी चीज आपने क्लास में सीखनी है वो टाइमिंग ऑफ मैरिज है। मेरा विवाह कब होगा, क्लियर है? मेरा विवाह कब होगा, तो हम प्रॉपर निकालेंगे उसको, अच्छे से सीखेंगे। किन किन, देखो मेरा विवाह कब होगा, इसमें जो योगदान रहता है, पहला शनि है, दूसरा जुपिटर है, तीसरा मंगल है, चौथा सूर्य है, पांचवा चंद्रमा। ये पांच ग्रह पर फोकस करना होता है मैरिज के लिए। इन्हीं के रिलेशन से आपको मैरिज मिलेगा। क्लियर? अब मैंने ये पांच वाला सूत्र आपको सिखा दिया। अब हम इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे दूसरे सूत्र से, जिसे विवाह सहम कहते हैं। वहां हम डिग्री वाइज उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, कला विकला की। वो कला विकला मैं निकालनी सिखाऊंगा, और उसके
उस डिग्री को जब हम निकाल लेंगे, राशि निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो ज्यादातर एक या दो स्टेप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने उसको मल्टीपल जो है घुमा करके देखा है। और वही चीज क्लास में जो लोग आएंगे जिनकी शादियां हो चुकी हैं, चाहे 25 साल पहले शादी हुई, हम उस सूत्रों को निकालेंगे ना। क्या दिक्कत है? किसी एक की 25 साल के लिए 30 साल पहले जुपिटर चेक करेंगे, शनि चेक करेंगे, चंद्रमा चेक करेंगे, मंगल चेक करेंगे, सब चेक करेंगे ना, एक चार्ट को तो लेंगे लाइव। ऐसा नहीं है। मैं कभी भी रेडीमेड चार्ट से पढ़ाता जरूर हूं, पर किसी का भी लाइव चार्ट उठा लेता हूं मैं। मेरा सिंपल सी थ्योरी है, लाइव चार्ट उठा लेता हूं। ऐसे नहीं है पढ़ाना भैया, गलत है। आप रटा रटाया चार्ट पढ़ा रहे हो, वहां तो फार्मूला काम कर रहा है। अब किसी का लाइव चार्ट आ जाए तो किंतु परंतु अंतु, ऐसे थोड़ी चलेगा। दोनों सेम होने चाहिए ना, 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। किसी भी भाव का सुख देखना होता है, उसका चौथा भाव होता है। तो विवाह का सुख कहां से देखना है? 10th हाउस देखो ना बाबा, 10th हाउस देखो। अब अच्छी चीज बता रहा हूं, किसी के 10th हाउस में बैठे ग्रह की दशा है तो वो कैरियर की दशा है, वो कैरियर की दशा है, विवाह की दशा नहीं है। केपी भी डिनाई करती है ना, निगेट वाला भाव है। बात क्लियर है? लेकिन मेरा ऐसे मानना है तब भी शादी होगी, और मेरी क्लास में एविडेंस है मेरे पास। यहाँ केपी की कॉन्सेप्ट हल्की पड़ जाती है, शादी करा देता वो भी, मेरे पर रिकॉर्डिंग है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी लड़की, उसके अंदर एक नया सूत्र लगता है। मैंने मर्यादा से उससे बात पूछी, उसने कंफर्म कर दी, तो फिर मैंने उस सूत्र को क्लास में रिवील किया। अगर इसमें शादी होगी तो ये इवेंट होकर रहेगा। वैसे तो 10th हाउस में बैठा ग्रह कैरियर के बारे में बताता है, लेकिन अगर विवाह हुआ तो उसके बाद ये इवेंट जरूर होगा। और शी कंफर्म्ड इन द क्लास। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। देखो, मंगल का सप्तम भाव में बैठना, मंगल का चतुर्भाव में बैठना सबसे ज्यादा मैरिज को डैमेज करता है। उससे भी ज्यादा सप्तम भाव में मंगल का होना। याद रखिए, मंगल ब्रह्मचर्य का कारक ग्रह है, क्योंकि वो ऊर्जा है। ऊर्जा ब्रह्मचर्य से आती है। हरी घटी में पॉइंट। ऋषि वह तपस्या करके ऊर्जा संग्रहण करते थे। पहलवान लोग कैसे पहलवान होते? ब्रह्मचर्य हनुमान जी को मान करके प्रणाम करते। भैया आप गृहस्थी हो, उसने शादी का सुख देना ही नहीं। आप तो शादी करा के फंस गए। फिर आके फीमेल या मेल बोलते हैं सर वो मैरिज में खटपट है। सबसे बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा। वो क्या सिखाऊंगा? कभी भी मंगली की शादी के चक्कर में मत रहे, मंगली की लड़का ढूंढना है। मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, मैंने बनाई है 1 मिनट की, आपको ढूंढनी पड़ेगी, लिखेंगे तो मिल जाएगी। मंगली की शादी नॉन मंगली से आराम से करिए। आई विल रिवील द टेक्निक, अच्छे से डिटेल में मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। जरूरी नहीं है, जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं मंगली को, मेरी अर्धांगिनी नॉन मंगली के, मैं जीता जागता उदाहरण हूं। क्लियर है? जरूरी नहीं है, वो सूत्र पता होना चाहिए आपको। अगर वो सूत्र लग रहा है तो आप मंगली की शादी नॉन मंगली से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। मंगल सिर्फ एनर्जी को बताता है। मंगलिक आदमी के पास एनर्जी लेवल हाई है। हाई का मतलब कैसे? ऑफिस से थका हुआ आएगा, अगर उससे कहा जाए कि भाई साहब अभी ट्रैवलिंग पे चलना है, तो मंगलिक आदमी चल पड़ेगा, उसके पास एनर्जी है ना। पर नॉन मंगली का टायर पंचर है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए। नॉन मंगली कहेगा यार कल चल ले, आज थोड़ा सा ढीला सा महसूस हो रहा है, बट नॉन मंगली ये कहेगा। लेकिन विवाह खंडित हो जाएगा,
लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आयु और इष्ट, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी है, मास। देखो एस्ट्रोलॉजी के लिए ना मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं क्लास में जब होता हूँ ना तो भागवत कथा पुराण इनकी व्याख्या से समझाता हूँ। पढ़ो आप, 16 पुराण पढ़ो। आप भगवान शिव गणेश जी का गणेश पुराण पढ़ेंगे ना, तो पत्नियों के नाम ये नहीं रखने, स्पष्ट लिखा उनमें, ये नाम ना रखे पत्नियों के, वरना कलेश होके रहेगा। इसकी व्याख्या वहां है। भागवत कथा पढ़िए, मेरे को सबसे प्रिय कृपात्र जी महाराज की है, उसमें बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। होता गया हम ज्योतिष की किताबों से ज्ञान ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी बहुत कुछ पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी है वो भी, बशर्ते आपको दिखे तब ना। आगे चलते हैं, डिवोर्स का योग। डिवोर्स का कारक ग्रह सबसे बड़ा केतु होता है। केतु क्यों लिया मैंने, या केतु क्यों बोला? केतु इसलिए बोला, नाड़ी में केतु कोर्ट कचहरी है भैया, नाड़ी में केतु कोर्ट कचहरी है। शनि भी कोर्ट कचहरी के दर्शन कराता है। तो हमें किन ग्रहों को फोकस करना है? शनि और केतु को। क्या इनका संबंध छठे भाव से है आपके चार्ट में? अगर छठा भाव क्या है, रोग ऋण रिपु शत्रु कोर्ट कचहरी, अगर छठे भाव से संबंध आ गया तो दिक्कत आ गई आपको विवाह में। मैं नाम लेके बोलूंगा, आप चाहे लाल किताब ले ले, वैदिक ले ले, नाड़ी ले ले, केपी ले ले, कहीं भी ले ले, छठे घर में वीनस नेगेटिव रिजल्ट देता है। मेरी क्लास में रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आए, मिस्टर शिव कुमार, उनकी कुंडली में छठे घर में शुक्र था। इंडिया के नामी एस्ट्रोलॉजर से वो मिले, चूंकि जनरल मैनेजर थे इतनी बड़ी पोस्ट पे। सबने कहा गलत। मैंने जैसे ही मेरी क्लास में वो आए, मैंने कहा नहीं सर आपकी शादी तो बहुत बढ़िया गई। कह रहे सर कमाल है, आपने कैसे कहा मेरी शादी बढ़िया गई? मैंने कहा आप और सभी लोग कहेंगे उनकी मैरिज खराब गई, छठे घर में शुक्र था। वो सूत्र मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां रेमेडी कर दी उठा उठा के लोगों ने। अब लोग ना रेमेडी के पीछे बहुत भागते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि थर्मामीटर के पीछे भागो, आपको रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको कुंडली ढंग से पढ़नी है। और उनकी मैरिज में कोई दोष नहीं था, उन्होंने मेरे पूरे 43 कोर्सेज किए। उनको लाल किताब अच्छी आती थी, तो मैंने कहा चलो मैं लाल किताब आपको पढ़ा देता हूँ। तो मैंने उनको लाल किताब भी ऐसी पढ़ा दी, और सभी स्टूडेंट ने फायदा ले लिया। सबको बेनिफिट जाना चाहिए, मैंने लाल किताब भी रिदम से पढ़ा दी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपका, एक सूत्र सिखाता हूं, नोट करिए, छठे घर का स्वामी वक्री है, चले जा कोर्ट, अगर तेरा फैसला आ जाए तो मेरे को भी बताना। फैसला नहीं आने देगा वक्री ग्रह, क्योंकि उसमें चेष्टा बल आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छठे घर का स्वामी यदि आपका वक्री हुआ तो कोर्ट केस में दिक्कत आ गई, लंबा खींचेगा, वो तारीखें मिलती रहेंगी। अब लोग कहते हैं कि क्या मेरी पत्नी वर्किंग होगी? हाँ वर्किंग होगी, नहीं होगी। अब मैं जो कोर्स ड्राफ्ट करता हूँ ना कभी भी, तो उसमें सारी चीजें मिक्स कर लेता हूँ। हाँ वर्किंग होगी, आप दे सिंपल सा एक वैदिक से देख लो, दूसरा नाड़ी से देख लो। चलो मैं एक नाड़ी का सूत्र पढ़ा देता हूँ यहाँ, वैदिक का क्लास में पढ़ा दूंगा। शनि के साथ वीनस बैठा है तो आपको वर्किंग वाइफ मिलेगी, बात खत्म। अपने को दिमाग ही नहीं लगाना। मेरी एक क्लास में फीमेल है, निधि जी हैं, शी लेफ्ट हर गवर्नमेंट जॉब, वो सीनियर पोस्ट पे थी। तो मैंने एक टेक्निक सिखाई कि सरकारी नौकरी छूट जाएगी फीमेल की अगर पति की कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे होंगे। एंड शी कंफर्म्ड इन द क्लास, सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़नी पड़ेगी आपको अगर मेरे साथ रहना है। उन्होंने कंफर्म किया क्लास में। और अब होगा क्या? अब आपने क्या करा, उसकी गवर्नमेंट जॉब छूट गई, ठीक है, या मान लीजिए वो फीमेल गई उसकी, या हस्बैंड गए, तो चार्ट किसका लेकर जाओगे? फीमेल का। सर मेरी नौकरी छूट गई है, मैं करना चाहती हूँ फलाना ढिमकाना, मान लीजिए प्राइवेट नौकरी थी, वो तो उनके हस्बैंड ने कहा, किसी फीमेल की प्राइवेट नौकरी थी और छूट गई शादी होने पर,
तो चार्ट किसका लेके जाएगी? अपना लेके जाएगी ना। एस्ट्रोलॉजर गुणा भाग करता रहेगा। मैंने एक सांस में, एक वृत्ति में सूत्र बताना है। अगर पति कुंडली में ये योग है, तुम्हारा विवाह के बाद घरेलू वाइफ बनने का योग है ही नहीं योग अब वर्किंग वाइफ का। बात आगे बढ़े, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस महीने में आपके माता पिता का विवाह हुआ है, उस माह में आप विवाह ना करें, ये याद रखिए। बुकुड़ दोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुकुड़ दोष का अर्थ होता है रिलेशनशिप, गिव एंड टेक की पॉलिसी। भाई आप बर्तन मांज दोगे तो घर वाली चाय ले बना कर दे देगी। बात समझ रहे हैं ना? गिव एंड टेक वाली बात है। आपकी वाइफ कितना आपको फॉलो करती है, आप वाइफ को कितना फॉलो करते हैं, वो बुकुड़ दोष होता है। इनमें सबसे उच्च कोटि का बुकुड़ दोष होता है। बुकुड़ के अंदर पॉइंट मैं सिखाता हूं, वो है सन का, यानी आत्मा का कितना सुंदर मिलन है। क्या मेरी आत्मा मेरी पत्नी से जुड़ी हुई है या नहीं है? दूसरा होता है चंद्रमा से देखना होता है, क्या मेरा मन पत्नी के मन से मेल खाता है? और तीसरा, केवल ध्येय सुख चाहिए एक दूसरे को। इस घोर कलयुग में ध्येय सुख भी ठीक सा बन रहा है ना उसकी कुंडली में, तब भी मैरिज टिक जाएगी। अगर ये तीनों पर काटा आ गया, तो मैं तो प्यार से कह देता हूं। कल ही मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए बिटिया कोई आई, तो मैंने लोशो ग्रेड बनाई और कुंडली बनाई। लोशो ग्रेड और कुंडली के चार्ट से देखा। मैंने कहा बेटी आपके तो तलाक ही हो गए, डोंट गो फॉर मैरिज। कह रही सर मेरा तलाक हो गया, रीमैरिज का ही पूछना था। मैंने कहा आप ना करें, मेरा यही सजेशन है। आपको विवाह का सुख ही नहीं है इस जन्म में, आप अकेले रहना सीखो। तो सीधी सी बात है ना, जब सुख ही नहीं है कर क्यों रहे हो? कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगे, वकील को पैसे दोगे, तारीखें भुगतोगे, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। डोंट डू सच थिंग्स। हाँ। शनि लगन में अभिषेक जी लिख रहे हैं, अभी आप पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। बड़ा शानदार सूत्र बोलता हूं मैं। घिए की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। सैटर्न इन द लगना। घिए की सब्जी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। मेरा पेट डायलॉग में ऐसे बोलता हूँ। ठीक है। और जिस दिन विवाह हो, आपके जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अष्टम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है और गोचर का चंद्रमा धनु राशि में है। भाई साहब अगर इस दिन फेरे ले लिए ना, विवाह गया। आपने तो सिर्फ पंडित जी को क्या बोलते हो, पंडित जी मुहूर्त निकाल दो। आपने बताया था मेरा चंद्रमा कहाँ है पंडित जी को? आपने बताया ही नहीं। कर गए आप गलती। ये गलती थोड़ी है। अब मिस्टेक कैन बी रिस्टोर, ब्लंडर कैन नॉट बी ना। तो हमारे को ये चीजें देखनी है आराम से। जब तक हम इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको जितने डाउट्स हैं क्लास में एक से एक क्लियर करना है। फिर रीमैरिज योग भी पढ़ाएंगे। आप देखिए, कारक ग्रह को पहले जरूर देखने होता है। सेवंथ लॉर्ड है, जैसे मेल का चार्ट है, जो भी उसका सेवंथ लॉर्ड बना उसको देखिए, प्लस कारक को देखिए, क्या इनका ड्यूल साइन में लिंक है। ड्यूल साइन D1 में भी देखिए और D9 में भी देखिए, क्या सेवंथ लॉर्ड और कारक ग्रह, मेल के लिए कारक ग्रह कौन होता है? वीनस। तो वीनस और सेवंथ लॉर्ड का अगर लिंक ड्यूल साइन में है, D1 में भी और D9 में भी, तो रीमैरिज योग आ गया। बात क्लियर हो गया? अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने वो यूट्यूब पर तो डाल दी थी रील, पॉडकास्ट की। इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, ध्यान भूल जाता हूँ हर समय। वीनस एंड राहु, ये लव अफेयर भी देगा, ये इंटरकास्ट मैरिज भी देगा, ये आपको लिव इन रिलेशनशिप भी देगा, यही कॉम्बिनेशन। तो कब एक्टिवेट होगा? आप किसी की कुंडली के देखते मन नहीं कहना है आपने,
कि जी आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटर चला, ऐसे नहीं होता भैया। आपकी दशा होनी चाहिए और गोचर मैच होना चाहिए। दशा और गोचर मैच होगा तभी होगा। अगर दशा और गोचर मैच नहीं हो रहा तो इवेंट नहीं होता है। विडो योगा भी हमने देखना है। मैंने ज्यादातर पाया अष्टम भाव में जुपिटर हो तो फीमेल को विडो योग देखना पड़ सकता है, बट आफ्टर 50 एज, नॉट बिफोर 50। चाहे वो मेरी परसों की क्लास में कंफर्मेशन हुआ, एपी कुमार जी ने ही कंफर्म किया, her mother becomes widow at the age of 60 because her mother's in chart Jupiter was in the 8th bhava. He confirmed in the class. तो नाम लेके बता रहा हूं बाबा। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम टेक्निक क्लास में कंफर्म करते हैं। बात क्लियर है? अब एक और चीज है, छोटा सा मेरा मूड बन जाएगा, मैं ये भी सिखा दूंगा। अब कोई फीमेल कहती है जी मेरे को रिश्ते नहीं आ रहे, क्लियर है? तो आप अपने घर का नॉर्थ देखिए, नॉर्थ में अगर क्लटरिंग है, सो वो क्लटरिंग क्या देगी, रिश्ते को ब्लॉक कर देगी। वो रिश्ते नहीं आ रहे आपके पास। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपकी बिटिया साउथ वेस्ट के कमरे में सो रही है, मैं यही सिखा देता हूँ, एक दो टिप्स ही तो है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का है। अब आप उसके उपाय करे जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर को तो बताया ही नहीं है कि वो साउथ वेस्ट के कमरे में सो रही है। खाक रिश्ता होना है उसका। अरे लड़के को सुलाना है वहां पे। चलिए, अब मैं आपको ये दोबारा से ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट कल होगा, मंडे को रात 7:05 पर 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। क्लियर है? और लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है? 5 क्लासेस का लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग रहेगी। फीस है 2345। आपको पता है मेरी यही स्टैंडर्ड फीस होती है। पर नवरात्रों की वजह से इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट टुडे ऑनवर्ड देन 2111 इज ओनली। दिस इज अप टू 12 PM रात्रि के, आज रात्रि के। कल के लिए कोई रूल नहीं है। आई विल नेवर से सॉरी आप पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज रात के लिए आप चेक कर लीजिए, मेरी कोई भी वीडियो दिखा दीजिए। सिर्फ मैंने नवरात्रों के लिए रखा, अदरवाइज मैं कभी ये कृत्य नहीं करता, क्योंकि दिस इज बीइंग कॉल्ड अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं ये प्रिय नहीं है मेरे को। मैं एक टीचर हूं, बस मुझे पढ़ाना आता है। तो आप ज्वाइन करिए। ठीक है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? तो मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट देमसेल्फ। तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा अभी अगला वेबिनार जॉब और बिजनेस पर है, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ बोलिए। आपने जैसे बोला कि फोर्थ हाउस में अगर जो मंगल रहता है तो शादी में प्रॉब्लम आती है। मेरे बेटे का है सर मंगल फोर्थ हाउस में। यस। उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। 28 का है वो अभी। 28 होगी ना एज? 28 है सर अभी उसकी एज। मैलेफिक प्लेनेट का 7th हाउस में अफ्लिक्शन आता है ना, तो वो लेट मैरिज देते हैं। हम्म। यस सर। हाँ जी पूछिए रेखी जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, कैसे हैं सर? मैं प्रीतम सर। अरे प्रीतम यार, तुमने नाम क्या रखा हुआ है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। आपका तबीयत कैसे है सर? बहुत दिन बात नहीं हुआ आपसे। अरे यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आपका याद आ रहा था इसलिए वेबिनार ज्वाइन कर लिया। अच्छा लग बहुत रहा दिन है। देखे नहीं सर। पुराने स्टूडेंट को देख के अच्छा लगता है। हम्म। कोई डाउट है तो बताओ। ना सर, ठीक है सर, बस आपका खबर लेना था सर, बस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।